तो देखो अब देखने जा रहे हैं जो कार्बोनिल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ईस्टर हो, ओइक एसिड हो, कुछ भी हो, उसमें ये ग्रुप ज़रूर होता है। अब ध्यान से देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, इसलिए बॉन्ड हमेशा शिफ्ट रहेगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा? हमेशा sp2। याद है ना, डबल बॉन्डेड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। स्ट्रक्चर की बात करो तो 120 डिग्री का एंगल होगा। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं। 120 डिग्री क्यों? क्योंकि जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं उनकी है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है? sp2। अब बोलोगे ये आता नहीं, क्योंकि पुराना तो पढ़ा ही नहीं है। खैर, हम लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है? देखो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से हो रही है, ये चीज़ समझना पड़ेगी। प्रिपरेशन कहाँ से हुई है? पहली चीज़ तो यहाँ अल्कोहल्स का यूज़ करो, जाके चेक करो ऑनलाइन, इसमें प्लेलिस्ट पे जाके अल्कोहल्स दिया, उसमें नीचे की ओर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कौन से टाइम पे अल्कोहल जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। याद करो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहला जो तरीका है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। वो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हो चुका है, तो उसको चेक करो जाके, हो जाएगा, वो भी आसान है पहला। दूसरा तरीका होता है, फिर से ये चीज़ हो चुकी है, ये भी नीचे अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स में सेकेंड थर्ड पार्ट में जाके देख लो। कॉपर की प्रेजेंस, कॉपर या सिल्वर की प्रेजेंस, और 1573 केल्विन पे भी ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स होता है और उससे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनता है। तो ये दो तो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके हैं। तीसरा तरीका है ओजोनोलिसिस। अब याद करो ओजोनोलिसिस क्या पहले नहीं पढ़ा है? क्लास 11th में। हाँ सर ये क्या कह दिया, क्लास 11th तो बात ही ना करिए। क्लास 11th में ओजोनोलिसिस के बारे में हमने पढ़ाया है। और ओजोनोलिसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? ओजोनोलिसिस में हम लोग करते क्या थे? ये एल्कीन से प्रिपरेशन है, एक क्वेश्चन ही आया हुआ है, ध्यान से देखना। ब्यूट टू ईन से आपको बनाना है इथेनॉल, ये बनाना है हमें ब्यूट टू ईन से। तो ब्यूट टू ईन से इथेनॉल बनाने का मतलब ये है कि चेन आधी टूट रही है और इथेनॉल बनाना है। यानी कि अगर स्ट्रक्चर को देखो तो ये बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो यहाँ से क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ओजोनोलिसिस होता है। ओजोनोलिसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि हमारे पास ब्यूटूइन, इथीन से एल्डिहाइड वगैरह बनते हैं कैसे? देखो एक एग्जाम्पल ही इसका उठा लें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको ओजोनोलिसिस को ज़रा देख लेते हैं। ओजोनोलिसिस क्या होगी? देखो जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ले लिया, इसमें ओजोन डाला गया। तो ओजोन एक पुराना स्ट्रक्चर होता है, क्लास नर्सरी वगैरह में बनाया होगा। इसको कहते हैं एक हट टाइप स्ट्रक्चर बना दो। जिन दो कार्बन के बीच में पहले उनको कार्बन को सेपरेट रख दो, ये तुमने रख दिया, और उसके बाद ऑक्सीजन, और ये देखो यहाँ पे हट टाइप एक शेप स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं? जो कार्बन से चीज़ जुड़ी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओजोनाइट। क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज़ ओजोनाइट। तो ओजोनाइट क्या होता है? ऑक्सीजन, ओजोन की प्रेजेंस में एल्कीन जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं ओजोनाइट। ये ओजोनाइट ब्रेक करेगा किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में ब्रेक करेगा। H2O भी लेकर चल सकते हैं, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और ये सेपरेशन यहाँ से आएगा। ये इस तरह से ओजोनाइट टूटता है। तो जो टूटेगा तो स्ट्रक्चर देखो, कार्बन ऑक्सीजन CH, तो एक स्ट्रक्चर को अगर देखो तो ये इस तरह से कुछ बन रहा है, वैलेंसी पूरी नहीं, इस तरह के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे सेम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एल्डिहाइड बन गया। अब इसी तरह से ब्यूटूइन में तुम चाहो तो वो भी बन सकता है। कैसे? ब्यूटूइन, सिंपल सा एग्जांपल क्या है? ओजोन लो, ओजोन के बाद एक हप्टाइड स्ट्रक्चर बनाओ, जिंक की प्रेजेंस लो, जिंक की प्रेजेंस में ही ओजोनाइट का ब्रेकिंग होती है। तो जिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ना सोचो कि जिंक ना लिखे कोई काम चलेगा, नहीं, जिंक की प्रेजेंस में ओजोनाइट ब्रेक डाउन होता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी देखा है, चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर ओजोन डालोगे तो तुम्हारे पास एक, पहले 2 कार्बन, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है पहले उनको पिक करो। तो इसमें और इसके बीच में है, यहाँ पे तुमने कार्बन ये 2 ले लिए, इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, पहले हट बना दो, ये हट बन गई, ओजोनाइट जिसे कहेंगे। इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2 CH3 है, तो एक CH3 यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ दिया,
इससे फ़ायदा क्या मिलेगा अभी देखते जाओ। इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक CH3, ज़रा तोड़ो इसको और देखो क्या बन रहा है। पाओगे यहाँ पे कि ये वाला स्ट्रक्चर कीटोन बना रहा है, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा CH3 डबल बॉन्ड O H, तो ये बना एल्डिहाइड। तो क्या बन रहा है, जब भी एल्कीन का तुम ओजोनोलिसिस कराओगे तो ओजोनोलिसिस क्या बना के देगा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये तीसरा तरीका हो गया। अब आ रहा है तुम्हारे सामने वन ऑफ द बेस्ट, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले याद रखो भाई, जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो नीचे की वो नंबर्स चल रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नीट और जेई के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और जो बोर्ड का क्रैश कोर्स चल रहा है उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, ये रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम लोग। कोई भी एल्काइन का, एल्काइंस जनरली एल्काइंस को जब HgSO4, ध्यान रखना रिएजेंट को रट डालो, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 मर्क्यूरिक होता है, और साथ में H2SO4, ये दो रिएजेंट लेकर चलो, ये दो रिएजेंट लेकर चलने पड़ेंगे। ये दो रिएजेंट लेकर चले, साथ में हमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन आया और लोगों ने मिस कर दिया इसको, भाई गलती ना करा करो, H2O होगा। और अगर नहीं भी है तो याद रखना, अगर HgSO4 H2SO4 दिख गया, इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन पे वाटर का एडिशन होगा एज पर मार्कोविनिकॉफ रूल। तो देखते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है वही करवा देते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, होता क्या है, तुमने HgSO4 लिया, Hg2+ H2SO4 इस तरह से लिखा हुआ था। अब यहाँ पे बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है, मार्कोविनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोविनिकॉफ यही तो कहता है बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट करो जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये लो शिफ्ट करा दिया, जब शिफ्ट कराया तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वाटर हमारा टूटा हुआ है, इसमें याद रखना वाटर होता है इसमें एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन है एल्काइंस का, पानी का जुड़ना। तो नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ। तो ये हम बना सकते हैं इसको CH3, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है NCERT की और बोर्ड्स की। ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें तुम देख रहे हो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कि नहीं, डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है। इनओल सुना है ना, इनओल, और यहीं से हमारा एक टॉटोमर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉटोमराइजेशन। क्या होता है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग। टॉटोमराइजेशन होने पे ये हाइड्रोजन यहाँ CH3 बना देगा, ये डबल बॉन्ड उठ के इस जगह आ जाएगा। तो टॉटोमराइजेशन के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देख लो टॉटोमराइजेशन की ये रिएक्शन, और ये बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो रट डालना इस चीज़ को, HgSO4 H2SO4, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब गौर से देखोगे, अगर कोई भी एल्काइन एक्सेप्ट अगर तुम्हारे पास इथाइन है, 2 कार्बन की जो एल्काइन होती है उसको छोड़ के बाकी कोई भी एल्काइन होगी तो वो कीटोन बनाएगी। इथाइन जो है वो एल्डिहाइड बनाएगा, और करके देखना। ये दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक और तरीका होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने का, कैल्शियम सॉल्ट से। कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले ली कैल्शियम फॉर्मेट, पहले एग्जाम्पल लिया कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट इस तरह से फॉर्मिक एसिड से बनाया हुआ है, फॉर्मिक एसिड से बनाया हुआ है। तो ये ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट है फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसको हीट कर दो, देखो हीट करने पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हट जाता है। वैसे ये रिएक्शन इस तरह से नहीं है, सीनियर क्लासेस में थोड़ा हायर लेवल पे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। देखो यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया, बचा क्या HC डबल बॉन्ड OH, हो रहा है कि नहीं, HC डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड प्लस साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। अगर मान लो कोई लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने कैल्शियम एसीटेट ले रखा है, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाले एसिड का हमने सॉल्ट ले रखा है। हीट कर दो, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकला गया CaCO3। तो ये देखो CaCO3 निकल गया, एसीटोन बन गया। CH3 ये बना एसीटोन, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट।
तो कहने का मतलब ये है कि दो, अब एल्डिहाइड जो बनाया जाता है वो मिक्सचर से बनाया जाता है। एक हम लेते हैं इन दो के मिक्सचर, मतलब एल्डी सॉल्ट ऑफ एसिटल्डिहाइड, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये दो का मिक्सचर लोगे तब एल्डिहाइड बनेगा। तो तीसरा तरीका देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर ध्यान से देखो तो मज़ा आती है इसको करने में। तो हमें क्या करना है, हमें जब मिक्सचर दिया हो, जो जैसे मान लो हमने एक मिक्सचर ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CaOC डबल बॉन्ड O, अब ये किस चीज़ का है, सॉल्ट एसीटेट का। इसी तरह से हम ले लेते हैं सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट, उल्टा करके लिख रहे हैं ताकि आसान हो जाए। ये ले लिया तुमने। अब बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, पूछी हुई रिएक्शंस हैं। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, एक तरफ से C डबल बॉन्ड O, जैसे मान लो हमने यहाँ पे CaCO3 यहाँ से निकाल दिया, निकाल सकते हो तुम कोई भी तरीके से, इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। CaCO3 सॉरी गलती हो रही क्या, खैर हमें इसमें से CaCO3 निकालना है, तो यहाँ से ये निकाल दो। एक हमें स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ से Ca, ये देखो यहाँ से निकाला, ये गया CaCO3, ये निकल गया। इसी तरह से यहाँ से निकालो CaCO, यहाँ से ये निकाल दिया, हमारे पास क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के CH3C डबल बॉन्ड OH, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। तो ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, हो जाती हैं, ये कन्वर्जन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट कन्वर्जन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों की जो दूसरी रिएक्शन चलती है वो चलती है कौन सी, देखते जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अब आने वाली हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो देखते हैं। अब इस रिएक्शन को करने से पहले ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, देखो ये लिया भाई हमने बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बेंजोइल क्लोराइड लिया, इसमें हाइड्रोजनेशन करा दिया, पैलेडियम वगैरह ले रखा है, सल्फ़र बेरियम सल्फेट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले रखा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बेरियम सल्फेट और सल्फ़र, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब लोग समझ ही नहीं पाते इस प्रोडक्ट को क्या है। ये रोज़नमुंड रिडक्शन है। रोज़नमुंड रिडक्शन क्या होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोज़नमुंड रिडक्शन जो है वो है क्या, रोज़नमुंड रिडक्शन। तो रोज़नमुंड रिडक्शन में क्या करोगे, ये होती है ऑयल हैलाइड्स में। जैसे मान लो हमने ले रखा है RC डबल बॉन्ड OCl, या कोई भी हेलोजन ले सकते हो, और इसको हाइड्रोजन से ट्रीट करा जाएगा। हाइड्रोजन से अगर ट्रीट करा जा रहा है, प्रोसेस कौन सा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज रिडक्शन। तो इसीलिए रिडक्शन इसका नाम भी दिया गया है। यहाँ पे तुमने पैलेडियम ले रखा है, बेरियम सल्फेट ले रखा है, और साथ में सल्फ़र या क्विनोलिन वगैरह भी ले लोगे। तो सल्फ़र या क्विनोलिन अभी बताते हैं। HCl यहाँ से निकल जाता है, और RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया, और साथ में क्या बन गया, HCl। अब ध्यान से, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंसेप्चुअल। एक तो इसका नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट हो गई, तो नेम्ड रिएक्शन वैसे भी इंपॉर्टेंट होती। अब सवाल ये उठ रहा है, क्यों सल्फ़र या क्विनोलिन का यूज़ किया जाता है। देखो, अगर यहाँ पे एक बार जब प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, और हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फर्दर हाइड्रोजिनेट ना हो जाए, यानी कि रिड्यूस फर्दर ना हो के अल्कोहल ना बना दे, इसलिए हमें इस रिएक्शन को इस जगह पे रोकना पड़ेगा, टू ट्रैप द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक स्टेज। वो काम कौन करता है, सल्फ़र। और ऐसा कैसे करता है, ये क्या करता है, इन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव रहेंगे तो इसको रिएक्ट करा के आगे बढ़ा देंगे, तो ये ना हो, इसके लिए सल्फ़र क्या करता है, एक्टिविटी कम करता है, ट्रैप करता है एल्डिहाइड के स्टेज पे, रुक जाती है रिएक्शन। तो रोज़नमुंड की ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और क्वेश्चन इसी तरह से, देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई साइनाइड ले लिया, हल्के साइनाइड लिया, और इसमें स्टेनस क्लोराइड डाल दिया, SnCl2 डाल दिया, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, और कहा भाई इसमें फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दी सेकेंड स्टेप में H3O+ लेके, प्रोडक्ट क्या बना, कुछ नहीं है। इसे स्टीफेंस रिडक्शन कहते हैं, साइनाइड में होता है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में करेंगे क्या, कोई भी अल्किल साइनाइड लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साइनाइड तुम्हारा जो कार्बन होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। इसमें स्टेनस क्लोराइड, SnCl2 को स्टेनस क्लोराइड कहा जाता है,
और इसीलिए जब मिक्सचर लिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है ये नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। कौन सा हाइड्रोजन? नेसेंट। और नेसेंट हाइड्रोजन नाम सुना होगा तो वो हमेशा काम क्या करते हैं? रिड्यूस करने का। तो यहाँ पे ये नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है। नेसेंट हाइड्रोजन जो देगा, एक कार्बन से जुड़ेगा, एक नाइट्रोजन से, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा RCH डबल बॉन्ड NH। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं इमीन, IMINE। तो ये इमीन है। और इमीन की जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं और इम्पोर्टेंट है दोनों प्रोडक्ट। एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और एक बनता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड इसलिए बन रहा है क्योंकि हम एसिडिक जो लेकर चल रहे हैं HCl लेकर चल रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास सेकेंड पार्ट बन जाता है। रिडक्स रोजनमुंड और साइनाइड की रिएक्शन से भी तुम बना सकते हो एल्डिहाइड कीटोन। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वो भी बहुत अच्छा एक रिएजेंट है। वैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सब सुना होगा, तो जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहें वो ज़रूर कॉल कर लें, और चैनल है ज़िंदगी अच्छी, वो ज़रूर देखो, हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन देखो एक यहाँ पे, एक नाम सुना होगा डिबाल। डिबाल H इसे कहते हैं। डिबाल H का मतलब क्या है? डिबाल तो ये शॉर्ट फॉर्म है ना। डिबाल का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल, अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप ज़रूर देखना, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें हाइड्राइड है ये समझ लो, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। स्पेशली ये काम क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम है, ये जहाँ साइनाइड और ईस्टर देखता है उनको रिड्यूस करके क्या बनाता है? एल्डिहाइड। जैसे एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन कई बार आए हैं ऐसे, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 CN। अब यहाँ पे अगर इन्होंने लिख दिया डिबाल, डिबाल को ऐसे भी लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने पे बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कंफ्यूज करते हैं, और पानी उसके बाद डाल दिया जाता है सेकेंड स्टेप में, साइनाइड को कन्वर्ट करा देता है ये एल्डिहाइड में। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिबाल काम क्या करता है? साइनाइड को C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि साइनाइड जो डिबाल है वो कहीं अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको रिड्यूस नहीं करता। तो अगर तुम देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरह CH3 CH डबल बॉन्ड, और फिर हमने CH और ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, साइनाइड है, फिर से डिबाल अगर ले लिया तो डिबाल केवल इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एल्डिहाइड बन गया। डिबाल का एक और काम है ईस्टर्स को लेके, तो अगर ईस्टर्स मान लो कोई दिए हैं, ईस्टर C डबल बॉन्ड, दो कार्बोनिल के इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप, इस तरफ OCH3, या कोई भी अल्काइल ग्रुप C2H5 भी ले सकते हो आप। यहाँ पे क्या काम होगा, अगर डिबाल यूज़ करा है तो डिबाल यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और इस वाले पार्ट को, O वाले पार्ट को नहीं, जिस पार्ट से C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O से, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो C डबल बॉन्ड OH कन्वर्जन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड या कीटोन बनाती हैं। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो देखो नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब टॉपिक जो चलने जा रहा है ना, वो टॉपिक किसका है? एरोमेटिक कंपाउंड्स का। खास करके देखो बेंजील्डिहाइड बनाने के लिए, वैसे एक रिएक्शन और भी बताऊंगा अभी कीटोन्स बनाने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा गया है, पहले समझ लो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है और किस वजह से पूछा गया है, ये जानना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। CH3 ले लिया, NO2 ले लिया, और साथ में यहाँ पे लिख दिया CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड, और हाइड्रोलिसिस H3O+ लिख दिया। अब समझ ही नहीं आया क्वेश्चन कौन सा है। अरे ये इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? इटार्ड रिएक्शन में करना क्या है, देखो टोलुइन लिया जाता है, टोलुइन या कोई भी ऐसा एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड, तो यहाँ मान लो टोलुइन ले लिया CH3, अब इसमें यूज़ करा क्रोमिल क्लोराइड का CrO2 Cl2। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन है। अब क्या करेंगे हम, एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी,
उसको पूरी करने के लिए एक ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को कार्बन से कनेक्ट करो क्योंकि हाइड्रोजन निकाल लो, और वो जो हाइड्रोजन जा रहा है वो दूसरे के पास भेज दो। देखो ऐसे हम एक तुम्हें दिखाते हैं, बाकी तुम्हें ये कार्बन है, इससे एक ऑक्सीजन कनेक्ट किया, ये Cr कनेक्ट है, OH जो हाइड्रोजन इसने दिया वो यहाँ कनेक्ट हो गया, और Cl2 उसी तरह से बना दिया। ठीक है, इसी तरह से एक और हाइड्रोजन भी, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट, मतलब किस में रिएक्शन कराओगे ये तो देखना ज़रूरी है ना। क्रोमियम, OH और Cl2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था कि नहीं, बस हाइड्रोलिसिस करा दी। इसमें हमने हाइड्रोलिसिस कराई H3O+ के साथ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस, तो ये तुम्हारा बन के आ जाएगा एल्डिहाइड। ये पहचान होती है इटार्ट रिएक्शन की, क्रोमिल क्लोराइड, तो ये देखो एल्डिहाइड बन गया, क्रोमिल क्लोराइड की पहचान है। एक रिएक्शन ये पूछा गया, एक और पूछा गया, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें बता दें, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, और साथ में यहाँ पे हमने कुछ दे रखा है Br, और यहाँ पे हमने डाल दिया CrO3, और साथ में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये भी सिंपल सा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये एक रिएक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरह का ऑलमोस्ट रिएक्शन है, तो इसी के साथ, लेकिन इटार्ट रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ हो रहा है, ये ध्यान रखना। क्रोमिल क्लोराइड के बाद ये वाली रिएक्शन में भी कुछ नहीं होता, सीधा इसी तरह का रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन नहीं है ये। तो यहाँ पे तुमने टोलुइन ले रखा है, टोलुइन को रिएक्ट कराया है किसके साथ, देखो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेकर चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसकी पहचान है, इसका कोई नाम नहीं है। और यहाँ पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर चलेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस लिख देना ज़्यादा आसान है, बिल्कुल ये इसी तरह से प्रोडक्ट बनाया गया जैसे उसमें बनाया था, लेकिन यहाँ पे ये C ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे भी O C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया। ये रिएक्शन जनरली कराई जाती है 273 के आसपास, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास, 273 से 283 तक की करवाई जाती है, 10 डिग्री का चेंज होता है, तो 1 से लेके 10 डिग्री के आसपास का चेंज है, ये करवा दिया गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी गई, और ये यहाँ से फिर से एल्डिहाइड बनेगा, तो ऊपर की ओर जो लिखा है वही बना देता हूँ, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा, एल्डिहाइड बन गया। कोई नाम नहीं है इसका रिएक्शन, लेकिन पूछा गया है। थर्ड रिएक्शन जो आती है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोली जाती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहाँ से आ गया, देखो मान लो टोलुइन लिया, टोलुइन के ऊपर ही रिएक्शंस हैं, ये टोलुइन के ऊपर ही रिएक्शंस। देखो ये टोलुइन के जो हाइड्रोजन्स होते हैं बड़े रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन्स हैं अब इनका काम क्या है, ये हाइड्रोजन में अगर मान लो क्लोरीन, लाइट की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, लाइट की प्रेजेंस में कराया तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन हटके Cl आ जाएंगे, तो ये यहाँ से तुम्हारे पास बड़ा अच्छा एक रिएक्शन है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Cl एक यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उसके बाद हमने 373 केल्विन पे वाटर डाल दिया, H2O, हाइड्रोलिसिस हो गई, पानी के साथ रिएक्शन, और जैसे पानी के साथ रिएक्शन होगी ये बना देगा एल्डिहाइड। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब क्या होता है, एल्डिहाइड बनाने कई तरीके हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे चल के ये चीज़ पता चलेगी कि एल्डिहाइड जो एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़े हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर लोगे तो क्या होगा वो आगे वाले टाइम पे बताऊंगा। थर्ड इसकी एक और रिएक्शन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि तुमने बेंजीन लिया, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करा और HCl यूज़ करा। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड होता है, तो याद करो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर नहीं पढ़ी है तो ऊपर की ओर लिंक दूंगा, ज़रूर पढ़ लो। क्यूपरस क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं या एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ये बनता है बेंजल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन जो है इसी को कहते हैं गेटरमैन-कॉश रिएक्शन, डायरेक्टली पूछी हुई रिएक्शन है गेटरमैन-कॉश रिएक्शन। गेटरमैन-कॉश रिएक्शन
ये गटरमैन कॉश रिएक्शन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ध्यान से याद रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिल के ही फॉर्मल क्लोराइड बनाते हैं, जो बेसिकली स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन इसे बनाते हैं फॉर्मल क्लोराइड। अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा है तो ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी, खैर अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लो इस चीज़ को। अब बात आती है कि कीटोन हम कैसे बना सकते हैं। देखो कीटोन बनाने का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो एक तरीका है ये। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? से मान लो तुमने कोई एल्काइल हलाइड ले ली, मान लो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड से बनाते हैं क्या, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें यूज़ करते हैं हम कोई भी जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हें पसंद है या जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये Br ले लिया। अब हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो ब्रेकिंग होती है वो CH3 माइनस, जो एल्काइल ग्रुप उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, Mg पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा। क्या करो, नेगेटिव। अब बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादा है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नेगेटिव यहाँ है या पॉजिटिव यहाँ, तो हमारे पास तुम गौर से देखो नेगेटिव चार्ज से OMg Br जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 C, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इससे जुड़ गया क्या CH3, और डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया N, और N से Mg Br जुड़ गया।